आज प्रभु श्री राम के वंश के बारे में बताता हूँ। ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में प्रभु श्री राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। वैवस्त मनु के 10 पुत्र थे। ईल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था और जैन धर्म के तीर्थकर निमि भी इसी कुल के थे। मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु से विकुक्षी, निमि और दंडक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह यह वंश चलते चलते हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सागर तक पहुंची। इक्ष्वाकु प्राचीन कौशल देश के राजा थे और इनकी राजधानी अयोध्या थी। रामायण के बालकांड में गुरु वशिष्ठ जी द्वारा राम के कुल का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान थे, विवस्वान के वैवस्त मनु हुए और वैवस्त मनु के समय जल प्रलय हुआ था। वैवस्त मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था, कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था और विकुक्षी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र अनरण्य, अनरण्य से पृथु, पृथु से त्रिशंकु और त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश था, युवनाश के पुत्र मानधाता हुए। मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ और सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि एवं प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए, भरत के पुत्र असित हुए, असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। अंशमंज के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए और भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र कुकुस्त थे। ककुस्त के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तभी से श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए, प्रवृद्ध के पुत्र शंखन और शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए और सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग हुए और शीघ्रग के पुत्र मरु हुए और मरु के पुत्र प्रसुश्रुक थे। प्रसुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस था और नहुस के पुत्र ययाति हुए। ययाति के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र का नाम अज था और अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।